अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने वाले हैं पाइथन में फंक्शंस का यूसेज, यानी फंक्शंस हम किस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस लिख दी हैं। पहला है डिफाइन अ फंक्शन दैट टेक्स 2 नंबर्स एज आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स देयर सम। ठीक है, 2 हमने जो है वो नंबर्स लेने हैं और उन दोनों का जो है वो हमें सम निकालना है, यानी प्लस करवाना है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने RES लगाया है। RES कोई SH नहीं है, उसका RES का फुल फॉर्म होता है रिजल्ट। ठीक हो गया। तो अब नहीं करना है कि a = 15 और b = 12, तो a + b, जब मैंने यहाँ दे दिया a + b तो ऑब्वियस है प्लस ही करेगा। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो दे देती हूँ 27। इसी तरह अगर मैं यहाँ माइनस लिखती और फिर लिखती रिजल्ट, तो ऑफ कोर्स ये थी, यानी इस फंक्शन के थ्रू हम जो है वो इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम मूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका एक और पार्ट है मेरे पास जो कि है ठीक है, मेरे पास एक और पार्ट है जिसमें मुझे इनपुट करना पड़ेगा, यानी खुद लिखना पड़ेगा और उसी वैल्यू को जो भी मैं नंबर लिखूंगी, भले चाहे वो इंटीजर में हो, ये उसको जो है वो उसका आंसर फ्लोट में करके देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और प्लस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन करती हूँ। ठीक है, इसने कहा है इनपुट फर्स्ट नेम, यानी मुझे लिखना पड़ेगा, सेकंड नेम भी, तो मैं लिख देती हूँ 7 और सेकंड नेम लिख देती हूँ 45 समथिंग। तो अब 45 और 7 मुझे 52 चाहिए, लेकिन ये मुझे फ्लोट में आंसर देगा, तो यानी पॉइंट के बाद भी कोई वैल्यू देगा। तो इसने क्या किया, 52 के बाद पॉइंट 0 कर दिया, क्योंकि मैंने फ्लोट की बात की थी और फ्लोट क्या करता है, पॉइंट में हमें आंसर दे रहा होता है। ठीक हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास है दूसरा फंक्शन जिसमें मैंने किया है क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज इनपुट एंड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इन अपर केस। यानी एक हमने जो है वो स्ट्रिंग बनानी है जो नॉर्मल इनपुट है, यानी एक जो है वो टेक्स्ट है। अब उसी टेक्स्ट को बाद में मुझे अपर केस कर देना है। अब इसमें क्या यूज़ करेंगे, हम लैम्डा यूज़ करेंगे। अब बेसिकली लैम्डा क्या है, लैम्डा आर एनॉनिमस। एनॉनिमस होता है नामालूम, जिसकी अपनी कोई वजूद ना हो, लेकिन वो अगर दूसरे के साथ मिल जाए तो कुछ ना कुछ बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ है लैम्डा फंक्शंस आर एनॉनिमस फंक्शंस मीन्स दैट द फंक्शन इज विदाउट अ नेम, यानी इसका अपना कोई नाम नहीं, कोई वजूद नहीं। लैम्डा कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन एन एनॉनिमस फंक्शन इन पाइथन। In the example, we defined a lambda function upper to convert a string to its uppercase। अब बेसिकली मैंने आपको दोबारा बता दिया, लैम्डा का अपना खुद का कोई वजूद नहीं होता, लेकिन अगर किसी और चीज़ के साथ मिल जाए तो ये कुछ ना कुछ आपको बना के दे देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है S1 मैंने लिखा है, आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने लिखा है कि S1 साइल ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब इसी लैम्डा फंक्शन के थ्रू इस फंक्शन को अपर कर देना है। अब S1 और S2 दोनों को प्रिंट करना है, यानी पहले S2 को प्रिंट करेगा, उसके बाद S1 को प्रिंट करेगा, यानी S2 के हिसाब से S1 को प्रिंट करेगा। इन ऑल मुझे टोटल अपर केस दे देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको नहीं कहा कि S1 को प्रिंट करो, मैंने इसको कहा है कि S2 को प्रिंट करो S1 में। ठीक है, यानी अपर केस कर दो 1 वाले कोई, तो ये मुझे क्या कर देगा, उसी टेक्स्ट को मेरे अपर केस करके दे देगा। ठीक हो गया। इसी को अगर हम लोअर करने की कोशिश करें तो मैं इसको अब दे देती हूँ, अच्छा ये ऑलरेडी लोअर है, तो मैं इसको अब कैपिटल में दे देती हूँ। ठीक हो गया। इस तरह अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ, देखें लोअर किया तो उसने लोअर में दे दिया और अपर किया था तो उसने अपर में दे दिया था। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे स्पेस को रिमूव की थी, तो स्पेस लगा के भी रिज़ल्ट दिखा सकती हूँ मैं आपको कि वो कैसे आता है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, रिज़ल्ट आप स्पेस देना दें, डजेंट मैटर। बस ये कि अपर लोअर लैम्डा के थ्रू हम किस तरह करते हैं हमने वो भी देख लिया। ठीक हो गया। तो ये था हमारे लेक्चर जिसमें हमने फंक्शंस पढ़े डिफरेंट पाइथन के, जिनके थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट काम हम जो है वो कर सकते हैं।